नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी मिठाई पर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी को मीठा खाना कितना पसंद है ना? लेकिन आज की इस कहानी में कुछ खास बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। यहाँ एक बहुत ही मजेदार खेल गीत है। बकरी आई, बिल्ली आई, मैं आई, म्याऊ म्याऊ आई। जरा सोचिए, अगर हम सब एक साथ मैं और म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालें तो कितना मजा आएगा। चलिए, अब हमारी आवाज बिल्कुल खुल चुकी है और हम आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। अब एक बड़ा ही रोचक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या जानवरों को भी मिठाई पसंद है? हमारी कहानी का मुख्य हीरो एक गधा है जिसे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो खाए तो क्या खाए। ये एक बड़ा ही मजेदार रहस्य है जिसे उसके दोस्त सुलझाने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। कहानी की पहली लाइन कुछ इस तरह है। भालू ने कहा, शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। जरा कल्पना कीजिए भालू की उस भारी और गहरी आवाज की, जिसमें उसने अपना सबसे पसंदीदा खाना यानी शहद पेश किया होगा। भालू को तो शहद से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता, लेकिन हमारे गधे भाई ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें शहद बिल्कुल नहीं चाहिए था। इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। अगले ही पल एक और दोस्त मदद के लिए हाजिर होता है। खरगोश ने कहा, गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। सोचिए, खरगोश कितनी फुर्ती और उत्साह के साथ अपनी लाल लाल कुरकुरी गाजर लेकर आया होगा। लेकिन गधे ने इसे भी खाने से मना कर दिया। साफ था कि उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कहानी में एंट्री होती है भारी भरकम हाथी दादा की। हाथी ने कहा, गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है गन्ना। हाथी को गन्ने कितने पसंद होते हैं। उसने अपनी सबसे अच्छी चीज गधे को दी, पर हमारे नखरे वाले गधे को गन्ना भी कुछ खास नहीं लगा। उसने हाथी दादा को भी ना कह दिया। अब बारी आती है एक प्यारी सी छोटी सी गिलहरी की। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने अपना रसदार और एकदम मीठा आम गधे को देने की कोशिश की, लेकिन गधे की भूख तो जैसे कोई और ही चीज मांग रही थी। उसने बेचारी गिलहरी को भी साफ मना कर दिया। और अब आता है कहानी का सबसे बेहतरीन और मजेदार मोड़। बिल्ली बोली, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई। बिल्ली मौसी वाकई बहुत चतुर निकली। उन्होंने गधे के मन की बात पढ़ ली। उसे मिठाई चाहिए थी और गधा तुरंत उछल पड़ा और मान गया। आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया कि उसे क्या खाना था। है ना ये एकदम शानदार अंत? चलिए, अब तक जो कुछ हुआ उसे एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं, ताकि आगे की मजेदार एक्टिविटीज में हमें कोई दिक्कत ना हो। भालू ने क्या ऑफर किया? शहद। खरगोश क्या लाया? गाजर। हाथी दादा का सुझाव क्या था? गन्ना। और अंत में गिलहरी ने क्या दिया? आम। इसे अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब वक्त है एक मजेदार मैचिंग गेम का। आइए जानवरों को उनके पसंदीदा खाने से मिलाते हैं। भालू, एकदम सही, शहद। खरगोश, बिल्कुल, गाजर। हाथी, गन्ना। और गिलहरी, आम। क्या बात है! इसका मतलब है कि कहानी के सारे किरदारों को बहुत ही ध्यान से समझा गया है। तो अब बारी है हमारे रैपिड फायर गेम शो की। हमें बस ये तय करना है कि वाक्य सही है या गलत। पहला वाक्य है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली।
तो क्या लगता है, क्या गधे ने हलवाई की दुकान पर जाने का आइडिया मान लिया था? और जवाब है बिल्कुल सही। गधे को बिल्ली का हलवाई की दुकान पर जाने का आइडिया बहुत जबरदस्त लगा था। कहानी के इस आखिरी हिस्से को इतनी अच्छी तरह याद रखने के लिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। वाक्य है, खरगोश ने आम खाने को कहा। जरा सोचिए, क्या खरगोश आम खाता है या कुछ और? क्या ये सही है या गलत? जी हाँ, ये जवाब गलत है। खरगोश ने तो अपनी फेवरेट गाजर खाने को कहा था। आम खाने का सुझाव तो हमारी प्यारी गिलहरी ने दिया था। इससे पता चलता है कि सही जानकारी को सही जानवर के साथ जोड़ना कितना जरूरी है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, जो और भी मजेदार है। हाथी ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से याद करते हैं, क्या कहानी में हाथी चुपचाप बस खड़ा तमाशा देख रहा था? यह सही है या गलत? बिल्कुल गलत। हाथी दादा भला चुप कैसे रह सकते थे? उन्होंने तो बहुत ही प्यार से अपना पसंदीदा गन्ना गधे को ऑफर किया था। उन्होंने मदद करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और ये रहा हमारा आखिरी सही या गलत सवाल। सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। आइए इस वाक्य के बहाने कहानी की असल संदेश पर एक नजर डालते हैं। क्या सभी जानवरों ने मदद की कोशिश की थी? एकदम सही। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। गधे ने भले ही किसी का लाया हुआ खाना नहीं खाया, लेकिन उसके सभी दोस्तों ने उसकी परेशानी दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आखिर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। कहानी और गेम्स का मजा लेने के बाद आइए अब थोड़ा व्याकरण की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ नया सीखेंगे। हम बात करेंगे ए यानी छोटी ए और ई यानी बड़ी ई की ध्वनियों की। इन आवाजों को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी कहानी के शीर्षक मिठाई में भी ये ध्वनियां छिपी हैं। आइए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कविता सुनते हैं। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। ध्यान दिया आपने? यहाँ इमली, चिड़िया और मुनिया जैसे शब्दों में ई की एकदम छोटी और जल्दी से खत्म होने वाली आवाज आ रही है। एक बार खुद बोलकर देखिए, इमली। अब जरा इस दूसरी कविता पर ध्यान देते हैं। ईख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो न ठीक से। यहाँ ईख और ठीक बोलते वक्त ई की आवाज थोड़ी लंबी खिंच रही है। यही है छोटी ई और बड़ी ई का जादुई अंतर। इसे समझना और सही से बोलना भाषा को और भी सुंदर बनाता है। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक मजेदार काम के साथ खत्म करते हैं। एक छोटे वैज्ञानिक की तरह अपने घर के आसपास के जानवरों और कीड़ों को देखिए। नोटिस कीजिए कि वे क्या करते हैं, उनका रंग कैसा है और वे खाते क्या हैं। आज हमारे साथ इस मजेदार सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जरा सोचिए, अगर आपको किसी जानवर को उसकी मनपसंद मिठाई खिलानी पड़े तो आप क्या खिलाएंगे? इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए और रोमांचक विषय के साथ।